Hello, my dear friends. Hoping all of you were well and good and enjoying my matches. So आज मैं फिर दोबारा आ गया हूँ लाइव मैच लेकर। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं ये अल्बानिया के हैं। इनका नाम है एम हिल और अंक हैं इनके 2453। तो अंक इनके बढ़िया हैं। तो 15 सेकंड बचे, इन्हें अपना मूव चलना पड़ेगा। ये लाइव मैच है दोस्तों, अगर उन्होंने 15 सेकंड में अपना मूव नहीं चला तो ये मैच से बाहर हो जाएंगे। तो अब 9 सेकंड बचे हैं, 7 सेकंड बचे हैं, इन्होंने अभी तक मूव नहीं चला है। 5 सेकंड बचे हैं, 4 सेकंड बचे हैं, 3 सेकंड बचे हैं। तो क्या ये अपना मूव चलेंगे? नहीं चला इन्होंने मूव। ओह, लास्ट में इन्होंने मूव चल दिया है। तो मैच में बने हुए हैं। तो इन्होंने D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन रखा है। तो मैंने A2 से पॉन उठाकर A3 पोजीशन रख दिया है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो मैं लाइव होके चेस खेलना सिखाता हूँ। आप सोच रहे होंगे भाई ऐसे कैसे सिखाता हूँ। तो देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से मूव चलते हैं और खुद ही वाइट से भी मूव चलते हैं और बताते हैं कि ये मूव सीख लीजिए, आप चेस खेलना सीख जाएंगे। तो वो लोग गलत बोलते हैं, क्योंकि मूव सीखने से कोई चेस खेलना नहीं सीख सकता। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो उस समय आप जब रियल प्लेयर आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होती है। जो लोग दोनों साइड से खुद ही खेलते हैं, तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ, जिससे कि अपोनेंट आता है लाइव तो वो अपना मूव चलेगा, मैं अपना मूव चलूँगा। वो मुझे ट्रैप करने के लिए अपना मूव चलेगा, मैं उसे ट्रैप करने के लिए अपना मूव चलूँगा। तो देखिए, ज़रूरी तो नहीं कि मैं अपोनेंट से बड़ा प्लेयर हूँ, हो सकता है अपोनेंट मुझसे ज़्यादा बड़ा प्लेयर हो। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे मैं जीतूँ या हारूँ या अपोनेंट जीते या हारे, आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो इन्होंने अभी तक अपना मूव नहीं चला है। बहुत सही लास्ट में ये एकदम मूव चल रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। तो कोई बात नहीं। देखिए, मैंने अपना दूसरा मूव चल दिया और B2 से पॉन उड़ाकर B3 पोजीशन रख दिया। ये कौन से मूव चलेंगे? तो बहुत ही सोच समझ के ये अभी तक अपना मूव चल रहे हैं। तो देखिए, मैं यही आपको बोल रहा था कि मैं लाइव होकर लोगों को मैं चेस खेलना सिखाता हूँ। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अपोनेंट मुझे ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलता है और मैं अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलता हूँ। तो पल प्रतिपल मेरी और अपोनेंट दोनों की स्ट्रेटजी चेंज होती रहती है। तो यहाँ से आपको मूव चलने का और स्ट्रेटजी का आइडिया मिलेगा, तो जिसका उपयोग आप मैच के दौरान कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसके बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो उन चारों वीडियो का लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड कराएगा कि आपको कौन से चेस पीस का मूव कब कहाँ और कैसे चलना है। तो ये बिल्कुल लास्ट में मूव चल रहे हैं दोस्तों। मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों ये बाउंड्री लाइन लगा कर बैठे हुए हैं, कि क्यों ये इतना चिढ़े हुए हैं। कोई बात नहीं। तो भाई, चेस में तो ये अपना मूव चल ही सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर 1 मिनट के बाद ही अपना मूव चलना है। सबसे बड़ी बात ये है। तो बढ़िया मैच, इनके 2453 अंक हैं। तो देखना है इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो अभी तक तो मेरी कोई हाल फिलहाल में कोई स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी इनकी स्ट्रेटजी पर ही डिपेंड करेगी। और ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है, या मैं कौन सी स्ट्रेटजी बनाऊं। तो मैं एक काम कर सकता हूं, और D2 वाले पॉन को उठाकर अगर मैं D4 पोजीशन पर रख लूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है, और ये D5 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन में रख सकते हैं, क्योंकि ये मेरा D4 वाला पॉन मार सकते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा मारेंगे। ठीक है, देखते हैं इनका मूव, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैं D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन में रखूँगा। सबसे सही मूव, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो देखना ये है, ये कौन सा मूव चलेगा। मैच बढ़िया है। तो क्या ये D5 वाले पॉन से मेरा C4 वाला पॉन मारेंगे? देखिए, मैंने C2 से अपना पॉन उठाकर C4 पोजीशन में रखा है, और इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो बढ़िया है। देखना ये है कि इनका मूव क्या रहेगा। तो 35 सेकंड बचे, एकदम लास्ट में ये मूव चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत ही सोच समझ के ये मूव चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। बड़े खिलाड़ी हैं, 2453 इनके अंक हैं, तो कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए, अब डिपेंड करता है क्या ये D5 वाले पॉन से मेरा C4 वाला पॉन मारेंगे। इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो अगर इन्होंने मारा तो मुझे किससे मारना है? मैं अपने बिशप से मार सकता हूँ। यस, सबसे सही मूव यही है, बिशप से ही मारूंगा। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेगा। तो इन्होंने नहीं मारा है, तो पॉसिबिलिटी इन्होंने दूसरी ली है। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने नाइट को अगर मैं उठाकर, नहीं नाइट नहीं,
अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूं, C2 पोजीशन पर रख दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए, तो C2 पोजीशन पर मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि अगर मैं अपने क्वीन को E2 पोजीशन पर भी रख सकता था, लेकिन मेरे मूव्स ब्लॉक हो जाते उस समय। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखिए, D4 वाले पॉन को D3 पोजीशन पर रख सकते थे, इसलिए मैंने अपने क्वीन को C3 पोजीशन पर रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये अपने पॉन को D3 पोजीशन पर रखें। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो क्या ये मेरे E3 वाले पॉन को मारेंगे? मुझे नहीं लग रहा है ये मारेंगे। तो सबसे पहले मैं G1 वाला नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रखूँगा क्योंकि मैं इनका E3 वाले पॉन से इनका D4 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। तो ये कौन से मूव चलेंगे, मेरा मूव इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो देखिए, मैं आपको बस एक ही एडवाइस दूंगा कि जब भी अपोनेंट मूव चले तो आप अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो नाइट को बाहर निकालना है दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है, और देखना है फिर ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो नाइट तो बाहर आ गया है, तो मुझे क्वीन बाहर निकालना चाहिए क्या? नहीं, अभी क्वीन बाहर निकालने की पॉसिबिलिटी नहीं आई है। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, क्वीन अगर E4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो क्वीन मुझे लग रहा है E4 पोजीशन पर रख लेना चाहिए या नहीं ये मुझे सोचना है, या मुझे बिशप बाहर निकालना चाहिए वाइट वाला। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि मुझे कौन सा मूव चलना है। तो एक काम कर सकता हूं दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे लग रहा है मैं अपने F1 वाले बिशप को उठाकर D3 पोजीशन पर रखूंगा। तो ये अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। इन्होंने अपना मूव चल दिया है जैसा कि मैंने आपसे बोला। तो देखिए, मूव क्या है, टाइम के हिसाब से चेंज हो जाते हैं दोस्तों। तो मैं अपने क्वीन को सबसे पहले उठाकर E4 पोजीशन पर रख लूँगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। अब मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, तो क्या मुझे क्वीन वापस ले जाना पड़ेगा? यस, मुझे क्वीन वापस ही ले जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो क्वीन मैं वापस लेके आ गया हूँ और देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे? देखिए, खिलाड़ी होशियार है। क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे? नहीं, इन्होंने नाइट को नहीं मारा है और इन्होंने अपना पॉन आगे बढ़ा दिया है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए सोचना है। तो मैं अगर अपने नाइट को कहाँ रखूँ, वापस लेके जाना पड़ेगा मुझे नाइट को, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, अच्छा मूव इन्होंने चला है, कोई बात नहीं। तो हाल फिलहाल में तो अपने क्वीन को बचाना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मुझे ट्रैप करने का कोशिश कर रहे हैं अभी तक, कोई बात नहीं। तो अगर ये ट्रैप करने का कोशिश कर रहे हैं तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। देखिए, सबसे जो सही मूव इस समय है वो ये है कि कौन सा मूव है भाई मुझे तो प्रॉब्लम हो रही दोस्तों। मुझे लग रहा है कि मैं ट्रैप तो नहीं होने वाला कहीं, नहीं। मुझे इनका बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा दोस्तों। जो इनका बिशप है ये हटाना ही पड़ेगा, वरना मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। इनका बिशप जो वाइट वाला है इसको हटाना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बिशप हटाना पड़ेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों भाई आ रहेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो सबसे पहले ये मुझे एक चेक दे सकते हैं। देखिए, इन्होंने अच्छा मूव चुना है तो अपने नाइट, ओह सॉरी, देखिए, तो मैं नाइट को बाहर निकालने वाला था दोस्तों और नाइट नहीं निकला, कोई बात नहीं। यही मैं आपको बोल रहा था कि मैं नाइट को बाहर निकालने वाला था, लेकिन ये मिस टच हो गया। तो नाइट की जगह मेरा बिशप चूक गया। तो अब ये तो गलती ही है दोस्तों, इसमें तो अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि देखिए ये नाइट में वहाँ चलने वाला था लेकिन रॉन्ग टच हो गया।
तो अब देखना है कि अब इस मैच में क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो मैच तो खतरनाक है। तो मैं यही आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैं अपना नाइट A3 पोजीशन पर रखने वाला था, लेकिन रॉन्ग टच हो गया और बिशप वहाँ पर पहुँच गया। तो अब इस मैच में बहुत ही टफ सिचुएशन है दोस्तों, और देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच खतरनाक है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब देखिए, सीधी सी बात है भाई, मैं रॉन्ग टच हो गया है, तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए। बहुत ही टफ हो गया है ये मैच मेरे लिए। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग तो नहीं किया है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या बनती है ये मुझे देखना है। कोई बात नहीं, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये ओके, बढ़िया मूव ये चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मुझे कैंसिलिंग करनी चाहिए या नहीं, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे बढ़िया जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो ये है कि अपने नाइट को मैं अगर उठाकर F4 पोजीशन रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच टफ है दोस्तों, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मिस्टेक तो हो गई है। मैं अपने नाइट को A3 पोजीशन पर रखना चाहता था, लेकिन रॉन्ग टच की वजह से बिशप उस पोजीशन पर पहुंच गया और डायरेक्ट चेक लग गया। तो अब बढ़िया, तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है। तो ये मुझे चेक देने की कोशिश करने वाले हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने रुक को अगर कहाँ रखूँ ये मुझे सोचना है, और चेक बचनी है। तो इस पोजीशन पर रुक रखना पड़ेगा, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। तो अब इनके मूव का मुझे इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चल पाऊँगा। तो मैच तो बढ़िया है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने इंटरलॉकिंग पोजीशन पर अपना बिशप लगा दिया है, और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर मैं इनके रुक को मार देता हूँ तो क्या मुझे कोई फ़ायदा होगा? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो रुक को नहीं मारना है, इनके बिशप को मैं मारूंगा। तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ? एक काम कर सकता हूँ, और क्या मैं इनके क्वीन को मार सकता हूँ? एक लास्ट चांस है मेरे पास। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि क्वीन तो मैंने इनका ट्रैप कर दिया है। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, क्वीन मैं इनका ट्रैप करने में सक्सेसफुल रहा हूँ, और डिपेंड करेगा इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो मैं यही आपको बोला था, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब क्वीन मैंने इनका ट्रैप कर लिया है, लेकिन अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन इनका मारूंगा तो ये मुझे एक चेक देंगे, तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ उसके बाद में। इनका ये बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बहुत ही टफ सिचुएशन है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये अदला बदली करना चाहते हैं, तो एक काम करूँगा, सबसे पहले इनका रूक मुझे मारना पड़ेगा। रूक मारना ज़रूरी नहीं है लेकिन मारना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे 2 चेस पीस मिलेंगे, रूक और इनका एक नाइट। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ और अपने इनको एक चेक दे दूँ। नहीं, इस पॉन को बाहर लाना बहुत ज़रूरी है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे सोचना है। मैच बढ़िया है। तो देखिए हार तो अब इस मैच में मुझे लग रहा है हो जाएगी, क्योंकि और मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो कौन सा मूव मैं चल सकता हूँ। देखिए क्वीन तो मैंने इनका ट्रैप कर दिया था, लेकिन मेरे पास एक चेस पीस कम है दोस्तों। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो बढ़िया मूव, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुश्किल है दोस्तों, जीत तो नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि इनके पास एक रूक है। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे।
मैंने पहले कहा है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों हार तो मेरी निश्चित है, इस हार से मैं बच नहीं सकता। देखिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँगा हार तो निश्चित है। मैं यहाँ जाऊँगा, ठीक है हार तो निश्चित है, तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो अब हार तो निश्चित है, ये मैंने पहले ही बोला था। तो देखिए लास्ट तक इस मैच में सिर्फ एक रॉन्ग टच की वजह से मेरा क्वीन चला गया दोस्तों, वरना इस मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। तो बहुत ही बड़ी अब मिस्टेक, क्या रॉन्ग टच तो रॉन्ग टच ही होता है दोस्तों। तो देखना है कि क्या अब मैं इस मैच को कुछ ड्रॉ कराने की पॉसिबिलिटी बनती है, मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि खिलाड़ी बड़े हैं, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। लेकिन जो रॉन्ग टच था वो रॉन्ग टच की वजह से ये मैच मेरे हाथों से चला गया, तो बहुत बड़ी मिस्टेक। तो देखिए मैंने आपको बोला भी था कि मैं नाइट रखना चाहता हूँ, मुझे मालूम था कि वो वहाँ से चेक दे सकते हैं, लेकिन बाई मिस्टेक बिशप चला गया। तो आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी कैसे लगेगा, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।